बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन 5 बजे की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं और आए हैं तो ऐसी विलक्षण मार्मिक बातें सुनने को मिली है। स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान के शरण होना भगत का काम है, मनुष्य का काम है। और सारे पापों को नष्ट कर देना ये तो भगवान का काम है, परंतु प्रेम करना दोनों का काम है। भगवान का भी काम है और भगत का भी काम है। जैसे माँ बालक से प्रेम करती है तो माँ चाहती है कि बालक भी हमारे से प्रेम करे। ऐसे भगवान हम लोगों से चाहते हैं कि हम इससे प्रेम करते हमारे से प्रेम करें। तो भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य में भेजा है। मनुष्य के सिवा कोई पशु पक्षी भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। सब दरवाजे बंद है। केवल मनुष्य को ऐसी योग्यता भगवान ने दी है, ये भगवान को अपना कह सकता है, भगवान से संबंध जोड़ सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। भगवान ने अपने से प्रेम करने के लिए सुंदर संसार की रचना की है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम और केले उगाए। छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया, शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया।
घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी वाला अपना नाम न छपाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी नहीं हवा किसने चलाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प बोलो किसने खिलाया। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, ताजा सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। किसने बनाया? भगवान ने। अब विचार करो कि हमारी माताएं बहनें हलवा बनाती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, तो कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, परंतु भगवान ने पेड़ में मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले, पेड़ में हलवा लटका दिया, पेड़ में सीरा लटका दिया। तो महाराज जी तोड़ो और खा लो, और पैकिंग किया हुआ, छिलका उतारो खा लो। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, किसने भेजा? भगवान ने। एक प्रज्ञा चक्षु संत थे सूरदास जी, स्वामी शरणानंद जी महाराज, तो उनको फल बेचने वाले ने केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता हमने सड़ा हुआ फल दे दिया, इसलिए तो बाबा जी दुखी होकर रो रहे हैं। अब वो तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, तो डरते हुए कहा कि महाराज जी क्षमा करना, लगता हमने सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो आप दुखी होकर रो रहे हैं। महात्मा जी हंस के बोले कि हमारे आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तूने हमारे को खराब केले दे दिया,
बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। अब विचार करो कि गौ माता को हरा हरा चारा खिलाते हैं, तोड़ी घास खिलाते हैं, गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता? सफ़ेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, उससे कहा जाए कि देखो एक थान में, चन्नी में, नाद में भूसा चारा मिला लो, तूड़ी घास मिला लो, पानी खली मिला लो और सफ़ेद दूध बनाओ, नहीं बना सकता। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक सफ़ेद दूध नहीं बना सकता। तो गौ माता में दूध किसने भेजा? भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून मिलेगा, और थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन कराते हैं, होली, दिवाली, बेटा बेटी की विवाह शादी में दीवालों पर रंग रोशन कराते हैं, और 5-10 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। परंतु मोर के पंख को देखो, कितना चमकीला, कितना चटकीला, कितना सुंदर। गर्मी के दिनों में धूप में रहता है, बारिश के दिनों में सावन भादों के महीने में भीगता है, परंतु क्या भीगने के बाद उसका रंग हल्का पड़ जाता है? वो पेंटर कौन है? वो पेंटर कोटपुतली मिलेगा कि दिल्ली मिलेगा कि जापान मिलेगा? वो पेंटर भगवान है। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। अब विचार करो कि बिजली आती है, चली जाती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, परंतु किसी ने सुना कि आज हवा नहीं आई। अनादि काल से सृष्टि चल रही है, परंतु किसी ने सुना कि 1995 ईस्वी में हमारे कोटपुतली जयपुर में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी, और 1 घंटे के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए हवा की लाइन चली जाए, सब जयराम जी की हो जाएंगे। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है जिससे कभी भूली होती नहीं? उसका नाम परमात्मा है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। अब विचार करो कि भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, बोले आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भोजन कर रहा हूँ। तो आप तो भोजन करके 6 घंटे 5 घंटे सो जाते हैं, भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से आई भाई? नस नाड़ियों में खून पहुँचाने का काम अलग, आँखों में रोशनी पहुँचाने का काम अलग। विचार करो कि बिजली का उपयोग हम लोग करते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर एसी चलाते हैं, और बिजली वाला आदमी आकर के बिजली बोर्ड से चेक कर लेता, इतना यूनिट बिजली खर्चे, इतने बिल का भुगतान करो। अब सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई कोटपुतली वाले लाओ, हमारा टैक्स दो, हमारे प्रकाश में खेती बाड़ी कर रहे हो, हमारे प्रकाश में माताएं रसोई बना रही हैं, हमारे प्रकाश में व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, टैक्स लाओ। कोई दे सकता है? सुंदर सुंदर पुष्प किसने खिलाया और सुगंध किसने डाला? मनुष्य छेड़छाड़ करके गुलाब के फूल को बड़ा बना दिया, परंतु सुगंध उसमें नहीं डाल पाया। सुगंध नहीं डाल पाया। भगवान कहते छेड़छाड़ कर दिए, बड़े पुष्प तो बना दिए, परंतु सुगंध नहीं रहता। डालो सुगंध।
और भगवान का बनाया हुआ गुलाब का छोटा सा फूल गम 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 गमकता है। तो भगवान की कृपा को देखो तो देखते रह जाओ। नारद जी महाराज जब जंगल में गए तो जंगल की सुंदरता को देख करके उनकी समाधि लग गई। देख शैल सर विपिन विभागा और भयउ रमापत पद अनुरागा। तो उन्होंने जंगल को नहीं देखा, जंगल के रचयिता को देखा। ये जंगल बनाने वाला है कौन? वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, बिना कुआं खोदे ही पानी आ रहा है और गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। हम लोग कई वर्ष पहले बद्री धाम गए थे, तो वहाँ पर बहुत सर्दी, जून के महीने में 2-2 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती थी महाराज। और नहाने के लिए तप्त कुंड, कुएं की तरह से कमर भर जल उसमें था, तो तप्त कुंड में सब नहाते थे। और डर लगता था कहीं शरीर जल न जाए, कई लोग डर के मारे हिल जाते नहीं थे। तो अब विचार करो कि इतनी सर्दी कड़ाके पड़ रही है, बर्फ जमा हुआ है, और तप्त कुंड में गर्म पानी कहाँ से आया? विचार करो। देखो तो देखते रह जाओ। ये हमारे किसान भाई कहते खेती मैं करता हूँ। अरे एक अनाज के बदले सैकड़ों अनाज मिलते हैं, एक अनाज के बदले सैकड़ों अनाज मिलते हैं। किसने बनाया? एक गेहूं का बीज डाल के आते हैं, एक बाजरी खेत में डाल के आते हैं, एक दाना, और सैकड़ों दाना मिलता है। ये भगवान की कारीगरी है। संसार वाले देते हैं छिपा करके, संसार वाले देते हैं छपा करके, और भगवान देते छिपा करके। ये दोनों में अंतर है। संसार वाले देते हैं छपा करके, अपना नाम लिख देते हैं, लिखवा देते हैं, और भगवान देते छिपा करके। भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ मकान है, भगवान के दिए कुटुंबी संबंधी है, भगवान का दिया हुआ खेत बाड़ी है, परंतु भगवान इतने छिपा करके देते हैं कि मिला हुआ अपना ही लगता है कि मेरा है। तो सत्संग क्या है? सत्संग सोए को झकझोर के जगाता है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए। उन्होंने कहा कि ज्ञान क्या है? कि सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने क्या किया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, बेटा मेरा, प्लाट मेरा, खेत मेरा, और जो असली मेरा है उसको भूल गए। इसलिए सत्संग हो रहा है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, का चुप साध रहे हो बलवाना। ऐसे सत्संग क्या है? ये सत्संग झकझोर के जगाता है। किसके भरोसे बैठे हो? जिस मकान, दुकान, बेटा बेटी के भरोसे बैठे हो, ये छोड़ के चले जाएंगे। या तो आप उनको छोड़ के जाओगे या वो आपको छोड़ के जाएंगे। इसमें संदेह हो तो बताओ कि नहीं नहीं हम तो कोट पुतली छोड़ के जाएंगे ही नहीं। नया मकान बनाए हैं 50 लाख रुपए लगा करके, तो आपका मकान है तो 200 साल तक रहो। बताओ महाराज जी, 200 साल तक रहो 200 साल तक रहो। रहने की रीति नहीं है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, देश विदेश से कारीगर को बुला के बनवाया। तो जो आते तो दिखाता कि देखो ये शयन कक्ष है, पूजा घर है, रसोई घर है, अतिथि गृह है, कोई कमी हो तो बताओ सुधार करावे।
तो लोग कहते वाह वाह, इतना सुंदर महल तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो एक दिन घूमते घामते लाल कपड़े में महात्मा जी पहुंच गए। तो महात्मा जी को भोजन प्रसाद कराया, सत्संग हुआ। तो राजा ने बाबा जी को भी घुमा के दिखाया कि देखो महाराज, हमारा शयन कक्ष है, अतिथि गृह है, पूजा घर है, रसोई घर है। इस महल में कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करावें। तो जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो लाग लपेट की बातें नहीं करते, जो यथार्थ बात होती है कह देते हैं। कोई अच्छा किसी को लगे चाहे बुरा लगे। तो महात्मा जी ने सोचा कि मैं प्रशंसा करूंगा तो जो चींटी कीड़े मकोड़े मरे हैं बनाने में, उसका पाप हमारे को भी लगेगा। इसलिए कोई नया मकान बनावे, दुकान बनावे, तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि बहुत सुंदर आपने मकान बनाया, आपका अनुमोदन हो गया। तो जो चींटी कीड़े मकोड़े मरते हैं मकान बनाने में, कुछ पाप का हिस्सा आपके खाते में आ गया। इसलिए ये कहना चाहिए कि नारायण की मर्जी है, भगवान की कृपा है, भगवान को पाप पुण्य नहीं लगता। तो महात्मा जी ने कहा कि इस महल में तो बड़ी भारी कमी है। राजा ने कहा महाराज, जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा किया, आप एक ऐसे व्यक्ति आए जो कह रहे कि बड़ी भारी कमी है। क्या कमी बताओ, सुधार करावें। अरबों खरबों रुपए लगा दिए, देश विदेश से कारीगर आए, और आप कह रहे उसमें बड़ी भारी कमी है। क्या कमी है बताओ। महात्मा जी ने कहा कि राजन, आप ये महल किस लिए बनाए। महाराज, अपने रहने के लिए, प्राइवेट, वातानुकूलित, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग रहने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें जब आप रहने के लिए बनाए हो तो इसमें दरवाज़ा क्यों लगा दिए। संतों की बातें थोड़ी अटपटी होती है, गूढ़ होती है, इसमें दरवाज़ा क्यों लगा दिए। तो राजा ने कहा महाराज, ये भी कोई बात कहने पूछने की है। मकान बनावें, दुकान बनावें, उसमें दरवाज़ा नहीं बनावें। बोले इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। तुम तो रहने के लिए बनाए हो, परंतु रहने दिए नहीं जाओगे। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। यहाँ के ये रीति रिवाज है। हमारा आपका सबका अनुभव है कि अपने से बड़े भी चले गए कि नहीं गए भाई। अपने से बड़े भी चले गए, अपने बराबर उम्र वाले भी चले गए। चलो बराबर वाले चले गए, बड़े चले गए, छोटे क्यों चले गए। छोटे क्यों चले गए। यहाँ की रीति रिवाज है। 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं, 2 साल पोता चला गया। क्यों। श्वास पूरे हो गए। गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी है कि एक्सीडेंट हो गया, लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। संतों ने कहा कि गिनती के श्वास मिले हैं, और उसमें भी हमारी आयु न घटती है न बढ़ती है, और घटती बढ़ती है, दोनों बातें। कैसे। हमारे जीवन में खान पान बिगड़ा हुआ है। अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचार दुराचार करते हैं, तो हमारे हृदय में भय बना रहेगा। हृदय हमारा कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर हृदय में श्वास जल्दी जल्दी चलते हैं। जैसे रावण सीता जी को चुराने के लिए जा रहा है, तो इतुत चितई चला बढ़ियाई। गोस्वामी महाराज कहते जैसे कोई कुत्ता किसी घर में घुसता है तो इधर उधर देखता है, घर का मालिक देख तो नहीं रहा है। यही दशा रावण की हो रही है। तो हम गलत काम करने के लिए जाते तो हमारी श्वास की धड़कनें बढ़ जाती है, मानो भगवान चेताते तुम गलत मार्ग पकड़ लिए। तो श्वास तो उतने रहेंगे, जल्दी जल्दी खर्च होने से जल्दी चला जाएगा। जैसे टॉर्च में
सेल डाल दिया और सुबह शाम इसको जलाने के काम में लो, अंधेरे में प्रकाश के लिए, तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन चल जाएगा, महीने भर चल जाएगा। परंतु यदि स्टार्च को ऐसे ऑन करके रख दिया तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। सेल तो उतना ही चलेगा, परंतु श्वास तो उतने रहेंगे। जल्दी जल्दी चलने से जल्दी जाना पड़ेगा। और संत महात्मा हैं, परहित की भावना रखते हैं, गायों की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अज्ञानता मिटाते हैं सबकी, तो इनके हृदय में शांति रहेगी। और शांति होने से श्वास धीरे धीरे खर्च होंगे, तो 50 साल तक जीने वाला व्यक्ति 70 साल तक जिएगा। और यदि झूठ कपट बेईमानी व्यभिचार दुराचार है, खान पान बिगड़ा हुआ है, तो 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 50 साल में चला जाएगा। देख लो, चोर हैं, डकैत हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, भोगी हैं, वो जल्दी क्यों चले जाते हैं? जल्दी जल्दी श्वास खर्च हुआ, चले गए। तो आज महाराज जी ने कहा कि भाई सदैव भगवान की कृपा को देखो। देखो वृंदावन में सत्संग हुआ, महाराज जी तो बड़ी विलक्षण बात मिली। क्या बात मिली? जो हमारे को 35 सालों तक नहीं मिली थी। स्वामी महाराज जी की जो पुस्तकें लिखा करते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो लगभग 16 साल की अवस्था में महाराज जी के पास आ गए, स्वामी जी महाराज जी के पास, और अभी लगभग 74 साल की उनकी उम्र है। तो सत्संग कराते हैं वृंदावन में, होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। आप भी पधारा करो महाराज जी। हाँ, अभी 6 से 12 नवंबर सत्संग था, मैं सुन के आया। तो उन्होंने एक बड़ी विलक्षण बात बताई, ध्यान देकर सुनना। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने वर्ष बीत गए भजन करते करते, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? हमारे काम क्रोध लोग क्यों सताते हैं? तो निराशा खाई में गिरेगा। अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा कि और बाबा लोग तो सो रहे हैं, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो अभिमान के खाई में गिरेगा। अभिमान के खाई में गिरेगा कि ये तो बुरे हैं, हम अच्छे हैं। तो क्या करे? भगवान की कृपा की तरफ देखो। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तो न तो कमियों की तरफ देखो, न अच्छाइयों की तरफ देखो, भगवान की कृपा की तरफ देखो। कमियों की तरफ देखेंगे तो निराशाएं खाई में गिरेंगे, अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो अभिमान के खाई में गिरेंगे। तो क्या करे? भगवान की कृपा। राजमार्ग, भरत जी की 3 दशा हो रही है। भरत जी महाराज जब मनाने के लिए भैया राम जी के को जाते हैं तो उनकी 3 दशा हो रही है। जब माँ कैकेयी की याद आती है तो उनके पैर पीछे पड़ने लग जाता है। अरे हमारी माँ ने 14 वर्ष के लिए भैया को वनवास भेज दिया। और जब अपने तरफ की याद आती है कि अरे हमारे कांड से तो भैया राम जी को 14 वर्ष जंगल में जाना पड़ा, तो रुक जाते हैं। और जब राम जी के स्वभाव के तरफ दृष्टि जाती है, राम जी के कृपा के तरफ दृष्टि जाती है, तो जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परल उताइल पाओ, जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। यानी माँ के तरफ दृष्टि जाती है तो पैर पीछे हो जाता है, अपने तरफ दृष्टि जाती है तो रुक जाते हैं। और जब माँ के राम जी के स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती है, राम जी कृपा की तरफ दृष्टि जाती है कि भैया राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमारे सब अवगुणों को माफ़ कर देंगे, तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो हर मनुष्य के जीवन में 2 खाई, कभी निराशा कभी अभिमान, कभी निराशा कभी अभिमान। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, तो क्या करे? सदैव भगवान की कृपा की तरफ देखे।
अगर भगवान कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता। कुत्ता बिल्ली भगवान बना देते, गलियों में दोना चाटते रहो, घूमते रहो। मनुष्य से मिला भगवान की कृपा। और राजस्थान जैसे धार्मिक प्रांत में शरीर मिला, ये भगवान की विशेष कृपा। भगवान पाकिस्तान में जन्म देते तो ऐसे संस्कार रहते, तो मनुष्य से मिला, भारतवर्ष से मिला, राजस्थान प्रांत में मिला, गीता रामायण भागवत से परिचय हुआ और परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें मिल गई, सोने में सुगंध हो गया। अब तो कमरा बंद करके नाचो, अब तो कमरा बंद करके नाचो कि हमारे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। परंतु सत्संग नहीं करते तब तक भगवान को उलाहना देते हैं। हमारे पड़ोसी को 50 किले जमीन है, हमारे 10 क्यों है? अरे भगवान ने तुम्हारे को कृपा करके थोड़ा दिया है। 50 किले वाले को समय नहीं मिलेगा कथा सत्संग में आने के लिए, 10 किले वाला अपना बुआई जुताई करके आ जाएगा कथा में। जब तक भगवान को उलाहना देते हैं तब तक हम असली सत्संग नहीं किए। भगवान की सराहना करो कि वाह प्रभु वाह, आपकी बड़ी कृपा है, मनुष्य से दिया। तो भगवान के कृपा को देखते रहो तो भीतर से सराहना करने की मन में आएगी। और पड़ोसी को ज़्यादा धन दे दिए, हमारे कम क्यों दिए, तो भगवान को उलाहना देंगे। अगर उलाहना ही देना है तो भगवान को ये उलाहना दो कि प्रभु हमारे पड़ोसी का जवान बेटा चला गया, हमारा बेटा क्यों नहीं गया, दो उलाहना। हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे को लकवा क्यों नहीं मारा, बताओ महाराज। हमारे पड़ोसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ, दे उलाहना। सड़कों के किनारे बेचारे प्लास्टिक ऐसे लगा करके लोहा पीटने वाले रहते हैं, हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाया, दो भगवान को लाना। अपने से धनवान के तरफ देखेंगे तो ईर्ष्या के आग में जलेंगे। कभी कभी झोपड़पट्टी में जाओ, गरीब बस्तियों में जाओ, क्या उनके घर में 4 पहिए गाड़ी है, क्या उनके घर में एसी कूलर लगा है, क्या उनके बच्चे बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तब आपको पता लगेगा कि ओ हो भगवान की तो कृपा कृपा है। एक सज्जन गए मंदिर में तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सोने की जूती पहन के आया, तो उनकी बड़ी गिलानी हुई कि हमारे तो पैर में प्लास्टिक की भी जूती नहीं है, इसके सोने की जूती है। इतने में दूसरा आदमी आया बैसाखी लेकर के, बैसाखी पर चलते हुए आया और देखा अरे इसके तो एक पैर ही नहीं है। ओहो प्रभु आपकी बड़ी भारी कृपा है, कम से कम 2 पैर तो दिए हैं। तो सदैव भगवान की कृपा को देखते रहे तो अशांति डिप्रेशन से दूर हो जाएगा। और हमारे पड़ोसी को इतना क्यों दिए, ईर्ष्या के आग में जलेगा। हम लोग दिल्ली में जाते हैं महाराज जी, तो बगल में 5 तल्ले का मकान, इस बगल में 5 तल्ले का मकान, और बीच वाले का 2 तल्ले का है, और बेचारा दुखी होता है। अरे उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति तुम्हारी 2 तल्ले का मकान है, पर दुखी क्यों होता है, पड़ोसी के 5 तल्ले क्यों हो गया। हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। तो सत्संग से विद्या मिलती है कि न तो अपने कमियों की तरफ देखो, न अपने अच्छाइयों की तरफ देखो, भगवान की कृपा। ये भगवान कृपा नहीं होती सत्संग नहीं मिलता। भगवान कृपा नहीं होती तो इतने लोग नहीं आते। हमारे ऊपर सदैव भगवान की कृपा है। जैसे छोटा बच्चा अम्मा दूध पिलाती तो भी रोता है,
गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के साबुन लगा के स्नान कराती है तो भी रोता है, स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। क्यों रोता है? अनजानपने से, अज्ञानता से। ऐसे हम भगवान के छोटे बालक हैं, रोते रहते हैं, परंतु सत्संग हमें जागृत करता है कि नहीं भाई, भगवान कृपा परंपार है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब दो